नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के बारे में। उनका एक राजा से ब्रह्म ऋषि के पद को पाने तक का सफ़र, उनके तपोबल के कारनामे, उनका त्रिशूल के लिए एक अलग से स्वर्ग की रचना करना, उनका शून्यशेप को नरबलि से बचाना, रंभा एवं मेनका का इंद्र द्वारा उनके पास भेजना इत्यादि घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे। चूंकि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की कहानी एक वीडियो में ही सम्मिलित करना बहुत मुश्किल था, तो उनसे जुड़ी कहानियों को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। और आज के हिस्से में हम बात करेंगे राजा विश्वामित्र का ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाना, वहाँ पर उनका कामधेनु को वशिष्ठ जी से मांगना, और उसके बाद वशिष्ठ और विश्वामित्र जी में भयंकर युद्ध होना, उस युद्ध में विश्वामित्र जी के पुत्रों का मारा जाना, तत्पश्चात विश्वामित्र का भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करना एवं उनसे समस्त दिव्यास्त्रों का मांगना, और उसके पश्चात विश्वामित्र का पुनः वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आक्रमण करना इत्यादि पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। अगर हम उनके वंशावली की बात करते हैं तो प्रजापति के पुत्र हुए थे कुश, और कुश के पुत्र थे कुश नाम के पुत्र हुए गाधी, और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। विश्वामित्र एक परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने कई हजार वर्षों तक इस संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग किया। तभी एक दिन वो अपनी एक अक्षौहिणी सेना को लेकर पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए जाते हैं, और सैकड़ों नगरों एवं राज्य को पार करने के पश्चात वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, और ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र एवं उनकी समस्त सेना का आतिथ्य सत्कार करते हैं, और उनसे उनके राज्य, उनके परिवार का कुशल प्रेम पूछते हैं। तत्पश्चात विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम करके उन्हें अपने राज्य एवं राज्यवासियों का हाल बताते हैं, और उनसे उनके आश्रम और उनका कुशल पूछते हैं। इस तरह से महाराज विश्वामित्र एवं ऋषि वशिष्ठ में संवाद होता है। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महाराज, मैं जानता हूँ कि अभी आपके साथ बहुत भीड़ है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपका और आपकी समस्त सेना का आतिथ्य सत्कार करूँ। ये बात सुनने के बाद राजा विश्वामित्र श्री वशिष्ठ को प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रभु, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मेरा आतिथ्य सत्कार तो वैसे ही हो गया, अतः आप मुझे अब जाने की आज्ञा दे दीजिए। लेकिन ऋषि वशिष्ठ जी के बार बार आग्रह करने पर कहीं ऋषि वशिष्ठ उनसे क्रुद्ध ना हो जाए और उन्हें शाप ना दे दे, राजा विश्वामित्र उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। तत्पश्चात ऋषि वशिष्ठ कामधेनु गाय को बुलाते हैं और उनसे खाने के सैकड़ों पदार्थ पैदा करवाते हैं, और राजा विश्वामित्र एवं उनकी समस्त सेना को भोजन करवाते हैं। भोजन करने के बाद ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ जी के पास एक आग्रह करते हैं, और वो ऋषि वशिष्ठ को कामधेनु गाय उन्हें देने के लिए कहते हैं, और बदले में 1,00,000 गाय एवं स्वर्ण की मुद्राएं, हीरे मोती देने की बात करते हैं। लेकिन ऋषि वशिष्ठ कामधेनु को देने से मना कर देते हैं। तत्पश्चात राजा विश्वामित्र आवेश में आकर ऋषि वशिष्ठ को कहते हैं कि हे महाराज, कामधेनु एक रत्न है, और रत्न पर एक राजा का ही अधिकार होता है। भला एक रत्न का ऋषि के आश्रम में क्या काम। उसके बाद वो ज़बरदस्ती कामधेनु को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तब कामधेनु ऋषि वशिष्ठ को उनकी रक्षा करने की बात कहती है। तब ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि भला मैं एक क्षत्रिय और उसकी सेना से कैसे टकरा सकता हूँ, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ। उसके पश्चात कामधेनु गाय ऋषि वशिष्ठ से कहती है कि तप की शक्ति शारीरिक बल से कहीं ज़्यादा होती है। हे महाराज, आप मुझे अपना आधा तप दे दीजिए, मैं अभी विश्वामित्र एवं उसकी सेना का संहार करती हूँ। तब ऋषि वशिष्ठ अपना आधा तपोबल कामधेनु को प्रदान करते हैं। उसके पश्चात कामधेनु अपने शरीर से सैकड़ों असंख्य सैनिकों को पैदा करती है, और वो सैनिक राजा विश्वामित्र के सैनिकों पर आक्रमण करते हैं एवं उनका संहार कर देते हैं। अपनी समस्त सेना का संहार देखते हुए राजा विश्वामित्र के 100 पुत्र ऋषि वशिष्ठ को मारने के लिए उनकी ओर हथियार उठा के दौड़ते हैं कि ऋषि वशिष्ठ अपने तपोबल से क्षण भर में ही
उनका एवं उनके साथ आए हुए सैनिकों को भस्म कर देते हैं। उसके पश्चात राजा विश्वामित्र अपनी हार को देखकर अपने पुत्र के साथ वहां से चला जाता है एवं अपने एक पुत्र को राज्य का सिंहासन देकर हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या में जुट जाते हैं। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विश्वामित्र को वर मांगने के लिए कहते हैं। तब विश्वामित्र उनसे समस्त दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने का वर मांगते हैं। भगवान शिव विश्वामित्र को सारे दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं। दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के पश्चात राजा विश्वामित्र एक बार फिर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन ऋषि वशिष्ठ अपने तपोबल से समस्त दिव्यास्त्रों को अपने अंदर समा लेते हैं। ये देखने के बाद राजा विश्वामित्र कहते हैं कि अगर तपोबल के आगे क्षत्रिय का बल फीका पड़ता है तो वो ऐसे क्षत्रित्व को त्याग कर ब्राह्मणत्व को प्राप्त करेंगे और सबसे परम पद ब्रह्म ऋषि को प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात राजा विश्वामित्र अपनी पत्नी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं और कठोर तप में जुट जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।